आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। श्रोताओं, टी20 विश्व कप में आज एक महत्वपूर्ण मैच खेला गया जिसमें बरसात ने खलल डालने का कार्य किया, लेकिन समय रहते बरसात रुक गई और मैच पुनः प्रारंभ हुआ। डकवर्थ लुईस मेथड के अनुसार साउथ अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए 142 रनों का लक्ष्य दिया गया था, परंतु हमने इस वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन्स की वजह से 152 बोल दिया है। तो अतः आप इस गलती को अवॉइड करें और पूरे वीडियो पर ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। गुड इवनिंग, आदाब, सलाम, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू on your favorite YouTube channel, that is Radio Tashan, where a program is going on, खेल की बात Radio Tashan के साथ। With me, my all-time friend, Mr. Ram Kishan ji is here. Welcome back on the show, man, once again for the discussion on the game. जी हाँ, धन्यवाद। As you all know, all important game of India's group, it means Group 2, where Pakistan played against South Africa, and it cannot be called as a thrilling contest, you know. It was an easy game. It looks like at one stage it was going in South Africa's way, but it turned back again, where Pakistan lost 4 very early wickets, then some good partnerships. Because of that, they were able to put the target of 185. So 184 for 9 in 20 overs with the help of 250s, such as Shadab and Istikhar Ahmed. And in reply, South Africa were going good, but they lost 4 early wickets as Pakistan. Same thing happened. The story repeats, or history repeats itself. The thing is always written in the books. At one stage, it was 69 for the loss of 4 wickets in 9 overs. Then rain came, and then the target was revised of 151 in 14 overs. So last 5 overs means 151 minus 69. If you calculate it, so 31 plus 51 is equal to 72, if I'm not wrong. 72, 73 more runs were required from 5 overs. So, but it was a good bowling show by Pakistan. They managed to win the game by 33 runs because of Duckworth-Lewis system. It means DLS, which is known a very, very risky calculator. I don't know even how to calculate in that calculator. So let's start the discussion. रामकिशन जी, मैच अफ्रीका पाकिस्तान, 2 अच्छी टीमें, बड़ा महत्वपूर्ण मैच था ग्रुप बी का। जो भी जीतता उसको टूर्नामेंट में बने रहने का मौका मिलता। साउथ अफ्रीका हालांकि अभी भी पाकिस्तान से ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर कुछ इधर उधर होता है तो शायद एक मामला बने। बहरहाल, आज के मैच पर आपकी टिप्पणी? जी हाँ, बहुत बढ़िया आज का मैच खेला गया। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलें। जी हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैच खेला गया और इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा आनंद प्राप्त हुआ होगा सबको। निश्चित तौर से मैं मानता हूँ कि इसमें पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है और अपने आप को बनाए रखा है विश्व कप में। अपने अंतिम मैच में बांग्लादेश से जीतना है और सुपर 4 में पहुंचने के लिए उनको दुआ करनी पड़ेगी। या तो भारत जिम्बाब्वे से हार जाए या फिर दक्षिण अफ्रीका नीदरलैंड से हार जाए, तभी वो सुपर 4 में उनके कोई चांस बनेंगे। जी यहाँ एक बात ये भी है ना कि अगर भारत हारता है तो शायद पाकिस्तान उनसे रन रेट में कहीं पिछड़ जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार जाए, जो मैंने कल ही आपको बोला था कि एक खतरनाक लहर से पार पाना है नीदरलैंड को, बड़ा मुश्किल नजर आता है। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी मुश्किल होता नहीं है, कई बार नामुमकिन सी लगने वाली चीजें भी मुमकिन होती है। युवराज सिंह के 6 छक्के कौन बुला सकता है, 4 गेंदों पर 4 लसित मलिंगा के विकेट कौन बुला सकता है। तो कुछ अप्रत्याशित चीजें हुई है क्रिकेट मैचेस में। आपने देखा है पीछे
बांग्लादेश भारत को हराता आया है कई मैचेस में, कई महत्वपूर्ण मैचों में भी। तो क्या पता ऐसा कुछ हो जाए, हम लोग आशावादी लोग हैं तो आशा पर निर्भर रह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी पाकिस्तान के चांसेस, वो एक कहावत है हिंदी में कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की फिलहाल स्थिति में है पाकिस्तान, और शायद वही कर रहा है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एक बार पहुंचे सुपर फोर में, ताकि एक और भारत पाकिस्तान का मुकाबला आगे चलकर अगर स्थितियां अनुकूल रही तो पाकिस्तान से देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी संभावनाएं ना के बराबर है। आज के मैच पर अगर आए तो अच्छी बॉलिंग की अफ्रीका ने, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत में आप 4 विकेट किसी के ले लें फटाफट। अगर आप मैच देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कितनी जल्दी विकेट गिर रहे थे पाकिस्तान के। जी हाँ, 34 पे 4 हो गए थे। आई थिंक 34-35 पे 4 विकेट खो दिए थे। उसके बाद मोहम्मद नवाज के साथ एक साझेदारी बुनी इफ्तिखार अहमद ने, और उसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान को विश्वास आता चला गया, विश्वास बढ़ता चला गया पाकिस्तान का। और फिर पहले मोहम्मद नवाज के 22 गेंदों में 28 रन, उसके बाद शादाब खान की ताबड़तोड़ पारी। क्यों कहते हैं उनको पाकिस्तान का उप कप्तान? आज उन्होंने दिखा दिया कि शादाब खान एक स्पिनर ही नहीं है, शादाब खान एक ऐसा नायाब ऑलराउंडर है। सच में वक्त पड़ने पर वो अपनी टीम को गहरे संकट से उबार सकता है, और वही हुआ। एक दो अच्छी साझेदारियां, पहले नवाज और इफ्तिखार के बीच, और फिर इफ्तिखार और शादाब के बीच वो साझेदारी हुई। और शादाब ने तो 22 गेंदों में 52 ठोक डाले, और यहीं से पटकथा लिखनी शुरू हुई कि आज पाकिस्तान के मंसूबे अलग ही नजर आएंगे, क्योंकि गेंदबाजी में किसी को शक था ही नहीं। दोनों टीमों की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, लेकिन समस्या तो बल्लेबाजी में ही थी। और जो भी टॉस जीतता पहले बैटिंग करता, आपने कहा ही था। लेकिन आपने कहा था पिछले शो में कि, या मुझे लगता है शो में या ऑफ एयर कहा था आपने कि टॉस अफ्रीका जीतेगा, बैटिंग कर लेगा, और दोनों की समस्या बाद में बैटिंग करना है तो मैच अफ्रीका जीत सकता है। लेकिन मैंने कहा था कि मुझे यकीन है कि जो उनके साथ बीता है हालिया समय में, भारत से हारना, जिम्बाब्वे से एक शर्मनाक हार, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को संभाला, और आज ये परिस्थिति है कि दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम को उन्होंने शिकस्त दी। जी बिल्कुल, साउथ अफ्रीका के साथ एक हमेशा से दुर्भाग्य जुड़ा रहा है। बरसात ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। आज के मैच में बरसात आई, एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद अफ्रीका कुछ अच्छा कर सकती है, लेकिन बरसात ने सारा काम बिगाड़ दिया। और डकवर्थ लुईस सिस्टम, जिसे हम डीएलएस मेथड बोलते हैं कई बार, उसका क्या हिसाब किताब होता है आज तक समझ में नहीं आया। बड़े बड़े दिग्गज इसको समझ नहीं पाए। 5 ओवर में आप कैसे किसी टीम को 71-72 रन दे सकते हो जब आपके उस टीम के ऑलरेडी 4-5 विकेट गिर गए हो? तो ये इस सिनेरियो मुझे कम से कम समझ में आता। आपको कुछ समझ में आता है इसमें? जी हाँ, थोड़ा बहुत मैं समझ सकता हूँ कि देखिए, यदि यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के 4 विकेट न गिरे होते, यदि यहाँ 2 विकेट होते, तो मुझे लगता है आई थिंक उनको 5 ओवर में 60 रन या 55 रन बनाने होते। लेकिन वो जो 2 विकेट गिरे, उनका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि डकवर्थ लुईस का जो मैथमेटिक है वो अधिक तो नहीं समझ पाया हूँ, मगर जितना समझ पाया हूँ कि ये आप जितने विकेट सुरक्षित रखेंगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। और ऐसा हुआ नहीं। 4 विकेट गंवा चुका था, और वहीं पे डीएलएस मेथड आया, और लास्ट में उन्हें 5 ही ओवर दिए गए, महज 30 गेंदें दी गई, 72 रन बनाने थे, मगर 4 विकेट खो चुके थे। आखिरी मान्यता प्राप्त जोड़ी बीच मैदान में थी। उसके बाद सब ऑलराउंडर आने थे वेन पार्नेल से, तो ऐसे में मुश्किल था, और हुआ भी वही जो सबने उम्मीद की थी कि दक्षिण अफ्रीका मैच हार गया।
अच्छा, एक बात, एक कमेंट आया था बीच में यूट्यूब पर कि हमने 6.2 बोला था, उसमें विकेट नहीं गया था। बिल्कुल ठीक है जनाब, आप बजरंग बली जी, गलती से 6.2 बोल दिया था हमने। लेकिन हमारी जब ऑफ एयर बात हुई थी तो मैंने रामकिशन जी को बोला था 3.2, और मैंने कमेंट में भी आपका रिप्लाई कर दिया है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और जबान है भाई, चमड़े की है, कभी कभी फिसल भी जाती है। खैर, पैरों को फिसलने से बचा के रखिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है। तो जुबान एक ऐसी चीज है जिससे आप बहुत कुछ बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं। कोशिश करिएगा मीठा बोले, अच्छा बोले, ताकि रिश्ते आपके लोगों से बने रहें। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, एक्स्ट्रा ज्ञान जिसे कहते हैं, और हम लोग बहुत ज्ञानवान नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा दे लेते हैं। क्रिकेट की बात करें अगर, देखो थोड़ा शो लाइट अप होना चाहिए ना, ताकि लोग हंसे भी, इसलिए मैं थोड़ी ऐसी बातें भी कर लेता हूँ आप लोगों से। तो मजा ना आए तो बताइएगा जी कि ऐसी बातें मत क्या करिए, तो हम लोग बड़े गंभीर और अलग मुद्रा में क्रिकेट पर चर्चा करेंगे, है ना रामकिशन जी? जी जी। चलिए, अफ्रीका की तरफ से जो रबाडा को एक बड़ा अच्छा बॉलर माना जाता रहा है, भविष्य भी अफ्रीका उनमें देखता है, अभी भी वो खेलेंगे काफी समय तक। लेकिन वर्ल्ड कप में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस मुझे लगता नजर नहीं आया इन मैचेस में जो अब तक मैंने देखे। नोकिया, या जिन्हें हम नॉर्ज कह लेते हैं, ये आज तक समझ से परे है। नोकिया क्यों कहते हैं? क्योंकि लिखा रहता है NORJE, ऐसा करके कुछ लिखा होता है, लेकिन उनको नोकिया क्यों पड़ती है ये समझ से परे। जैसे जानेमन मलान, उनको सही मायने में यानेमन मलान होना चाहिए, लेकिन कई कमेंटेटर उनको जानेमन मलान कहते हैं। तो आकाश चोपड़ा वो भी उसमें शामिल है, वो तो खैर मजे में भी कह देते हैं कई बातें। तो ये सारी चीजें हैं, खैर छोड़ दीजिए, वो उनका मसला समझाते रहेंगे, सुलझाते रहेंगे अपना। लेकिन उन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग की नहीं, रन पड़े उनको 44 रन के आसपास रन। रऊफ को अगर पड़े एक विकेट, तो यही हाल कुछ रबाडा का भी था, ऐसी बात नहीं है। रन उनको गए, थोड़े से कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, बट रन गए, विकेट नहीं मिले। नोकिया क्या जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, गिरी ने भी वो जलवा दिखा चुके हैं अपना। और पाकिस्तान की तरफ से अफरीदी ने 3 विकेट जल्दी जल्दी लिए, जो मुझे लगता है प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि वही एक गेंद ऐसे बाज थे जो चल नहीं रहे थे। अदरवाइज यू नो, और सभी बैट्समैन और बॉलर्स अच्छा कर रहे थे। एवरेजली, मैं पूरी तरीके से अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर अच्छा करते तो शायद पाकिस्तान की स्थिति ये नहीं होती जो अभी बनी हुई है। तो ये एक बात है। क्या, कैसे देखते हैं आप बॉलिंग में इंप्रूवमेंट जो आया है फिलहाल? अब रौफ का खौफ तो नहीं रहा आज के मैच में कम से कम, लेकिन आगे जो आने वाले मैच हैं उनमें आपको क्या नजर आता है, क्या संभावनाएं नजर आती हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है, सच में आज उसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक हैरिस रऊफ का खौफ आज ना दिखा हो, मगर रऊफ, मुझे उम्मीद है बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छा करेंगे। और शाहिन शाह अफरीदी का फॉर्म में आना एक बहुत अच्छा संकेत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है आज। ईद की सिनेरियो में मैं आपको बताऊं, आज टॉस जीता ना पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। खुद बड़े सस्ते में आउट हुए, रिजवान भी सस्ते में आउट हुए। एक समय 34-35 पे 4 हो गए थे। उसके बाद साझेदारी बुनी गई मोहम्मद नवाज और इफ्तिखार के बीच। नवाज ने 22 में 28 किए। शादाब खान आए तो स्थिति तब तक ठीक ठाक हो चुकी थी। उन्होंने ताबड़तोड़ 22 गेंदों में 52 किए, फिर इफ्तिखार ने भी 51 किए। इस तरह से 184 तक पहुंचा जैसे तैसे पाकिस्तान। जवाब में दक्षिण अफ्रीका को 185 बनाने थे जब मैच शुरू हुआ, या यूं कहे जब उनकी पारी का आगाज हुआ। लेकिन 1 पे पहला, 16 पे दूसरा, आई थिंक 66 पे तीसरा, आई थिंक 66 होते होते 4 विकेट हो गए थे। 94 पे चौथा विकेट गिर गया था, 99 पर 5वां जी विकेट, जी जी। इस तरह से गिरते चले गए। तो विकेट जैसे ही 4 विकेट हुए 94 पे, तो स्थिति बड़ी गंभीर हो चली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो तो यदि मैं बात करूं दक्षिण अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से, माकरम ने प्रयास किया मगर वो भी नहीं संभाल पाए। एक पारी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण पारी आई बबूमा की, 19 गेंदों में 36 रन, एक
तेज पारी, उस समय बबूमा अपने आकार में आ ही रहे थे, मगर एक ऐसी गेंद जिसने उन्हें विचलित कर दिया, शादाब खान की वो गेंद थी, विचलित किया और आखिरकार बबूमा को कॉट बिहाइंड होना पड़ा। तो आखिरकार पाकिस्तान ने जीता मैच और 2 अंक अर्जित किए। अब सिनारियो ये है, नीदरलैंड 4 मैचों में 1 जीत के साथ 2 अंक हैं, जिम्बाब्वे 1 जीत और 1 अबेंडन के साथ 3 अंक पे है। बांग्लादेश 4 में से 2 जीत के साथ 4 अंक पे है और पाकिस्तान भी 4 में से 2 जीत के साथ यानी 4 अंकों के साथ पाकिस्तान भी उसी कतार में शामिल हो गया है। पाकिस्तान को बांग्लादेश से खेलना है, भारत के 6 अंक हैं 4 मैचों से, जिम्बाब्वे से खेलना है और दक्षिण अफ्रीका के 5 अंक हैं, उनको नीदरलैंड से खेलना है। जी, स्थिति बहुत हद तक मुझे लगता है स्पष्ट है। भारत और अफ्रीका इस ग्रुप से सुपर 4 में क्वालिफाई करेंगी, ऐसा मुझे लगता है कम से कम। हालांकि पाकिस्तान और माफ करिएगा, बांग्लादेश का मैच बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नीदरलैंड अफ्रीका को हरा नहीं पाएगी, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मुश्किल है। और बांग्लादेश पाकिस्तान के मैच का रिजल्ट चाहे जो भी हो, यदि भारत अपना मैच जिम्बाब्वे से जीत लेता है, फिर कोई इफ एंड बट की संभावना नहीं बनेगी। तो ये था आज खेले गए मैचेस का हाल। आज केवल एक मैच था जो 1:30 बजे शुरू हुआ। कल 2 मैचेस हैं, 2 महत्वपूर्ण मैचेस हैं, हालांकि उस ग्रुप के हैं, लेकिन उस पर भी नजर बनाए रखनी होगी। वहां भी स्थिति कोई बहुत सुखद नहीं है, कई टीमें हैं जो आगे पीछे हो सकती हैं। कल आयरलैंड का मैच है और उन्हें खेलना है न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया को खेलना है अफगानिस्तान से। न्यूजीलैंड तो ऑलरेडी अपनी जगह मुझे लगता है सिक्योर कर चुका है, कोई ऐसी जरूरत है नहीं कि वो मैच जीते या हारे, बट जीत कर ऊपर बनी रहना चाहेगी। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच में ये थोड़ा दिलचस्प हो सकता है मैच, क्या लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल दिलचस्प होना चाहिए ये मैच, मगर फिर वही चीज है, वही बात है कि उम्मीदें अफगानिस्तान से मुझे इतनी नहीं है, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया है, मेजबान है और उनको होम ग्राउंड का भी लाभ मिलेगा, होम एडवांटेज का। तो मुझे लगता है मैच भी शायद उतना रोमांचक ना हो, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अफगानिस्तान अच्छे क्रिकेट का मुजाहिरा करे। बिल्कुल, अक्सर अफगानिस्तान दिल जीतता आया है, मैचेस बहुत कम जीतते हैं, लेकिन अभी उभर रही है, अच्छी टीम है। भारत उसको हमेशा से सपोर्ट करता आया है, अपने ग्राउंड्स प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं भारत ने, आप सभी जानते हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो भारत अलग अलग देश की क्रिकेट टीमों के लिए करते हैं। तो मैं समझता हूँ, बड़े आदर से नाम लिया मैंने। अब कई लोग ये न कह दे कि सेंटेंस गलत बोल दिया। भारत है, एक देश है और आपको उसका सम्मान करना चाहिए, है ना। तो आप लोग प्लीज ग्रामेटिकली मेरी मिस्टेक मत बताइएगा मुझे, क्योंकि ये सही तरीका है। खैर, ये तो एक जोक सपाट था, नथिंग एल्स। आप यूं ही शो को सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। थोड़ी सी अपेक्षाकृत चीजें कम होती हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आगे जाया जाता है। जो लोग सुनते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं सुनते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, सुना करिए, पूरा अपनी प्रतिक्रिया दिया करिए। जो लोग सुनते हैं वो भी औरों को बताएं कि जी एक ऐसा शो चलता, आप आएं। और मैंने कहा भी आप लोगों से, यदि आप इसका हिस्सा बनना चाहें तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र आपको एपिसोड्स में बता देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7011208181, ये मेरा नंबर है। रामकृष्ण जी अपने नंबर के साथ, उसके बाद हम इस शो को समाप्त करते हैं। जी हाँ, 9305790667 9305790667। ये नंबर्स हैं, इन पे आप व्हाट्सएप मैसेज या फिर फोन करके संपर्क कर सकते हैं और आप इस शो का हिस्सा आराम से बन सकते हैं। आगे हम कुछ जैकपॉट क्विज भी लाने वाले हैं, वो हम वर्ल्ड कप के फाइनल में रखेंगे। रामकृष्ण जी, सवाल होंगे बीच में, वो जो पूरा शो सुनेगा ध्यान से वही बता पाएगा। एक सवाल होगा बीच में, उसका जो सबसे पहले जवाब देगा उसे हम
3 महीने का रिचार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। ये एक खुलासा अभी कर दिया हमने, वो ऐसे करना नहीं चाहिए था ना रामकिशन जी? जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ, ऑफ कोर्स। बाकी बिल्कुल सही। ये एक पहल बहुत अच्छी है और उम्मीद करता हूँ सभी लोग इस पहल जो हमने की है इसमें सभी लोग शामिल होंगे, प्रतिभाग करेंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे। और मैं फिर कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको क्या सुनना है, क्या सुनना चाहते हैं, क्या नहीं सुनना चाहते हैं, या ये कार्यक्रम कम समय का है, ज्यादा होना चाहिए, या ज्यादा का है, कम होना चाहिए। जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया YouTube के चैनल के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फिलहाल आज के शो में हमारे पास इतना ही है। आप सब इस शो को पूरा देखें इस उम्मीद के साथ। मैं अमन अपने साथी रामकिशन जी के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।